तो बच्चों आज हम फिर से सीखने वाले हैं भाग देना। और किन संख्याओं से भाग देना? जिनका हमको पहाड़ा नहीं आता है, बड़ी संख्याओं से भाग देना। ठीक है, आपको पहाड़े अधिकतम कितने तक आते होंगे? जो होशियार से होशियार बच्चा होगा उसको भी 20 तक ही आते होंगे। ठीक है, बाकी तो कोई 4 तक हैं, कोई 5 तक हैं, कोई 10 तक हैं, कोई 15 तक हैं। ठीक, लेकिन आज हम देखिए क्वेश्चन जो प्रश्न है इसमें हम किससे भाग देने वाले हैं? 26 से। 26 का पहाड़ा तो नहीं पता ना आपको? पता है? मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें भाग दे सकता हूं। तो कैसे हम इसको भाग देते हैं वो आपको सीखना है। अब देखिए 26 में कितने अंक हैं बच्चों? 2 अंक हैं। तो कभी भी हम जितने अंक यहाँ होते हैं ना, पहले यहाँ चेक करते हैं उतने अंकों में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, 26 और यहाँ पर 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है? क्या है? 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है? 87 है। फटाफट नहीं आ रहा उत्तर तुम्हारे मुंह से, सोच रहे हो आप। तो इसका मतलब हमें गिनती भी अच्छी ढंग से नहीं पता है। जिसको गिनती बढ़िया ढंग से आएगी तो उस फट से बोल देगा 87 है। समझ में आ रही बात? तो इनमें 87 क्या है? 26 से बड़ा है, तो हमेशा भाग बड़ी संख्या में जाएगा। यदि इससे कम होता तो फिर नहीं जाता। फिर हमें कितने अंक लेने पड़ते? 3 अंक लेने पड़ते। आगे बात समझ में? तो यहां पर देखिए अब 26 का भाग 87 में कितनी बार जाएगा मुझे ये पता करना है। ठीक है, मुझे ये पता करना है कि 26, लाइट भी बंद कर दी। तो 26 का भाग 87 में कितनी बार जाएगा यह मुझे पता करना है। तो कैसे पता करते हैं? पता है किसी बच्चे को? कभी दिया इतना भाग? हाँ, क्या करते हैं आपको पता है? हाँ बताओ। हाँ, जोड़ते हैं बोल रही है? जोड़ते नहीं है। देखो तरकीब सीखो। देखो क्या करेंगे, मुझे क्या करना है? 26 का भागा और को छोड़ दो आप। ठीक है, इसी को पकड़ लो। 26 का भाग 87 में देना है। ये 87 है ना, तो मुझे क्या करना है? देखो बच्चों, ये अंक इसका एक अंक बंद कर दो। ठीक है, 7 को बंद कर दिया। यहां किसको बंद करना है? 6 को। अब 2 का पहाड़ा तो आता है ना आपको? 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाता है? तो 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाता है? 4 बार। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। लेकिन ये चेक करना पड़ता है यहां पर, 4 बार में ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 4 बार जा सकता है अधिकतम, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यदि 4 बार ज्यादा होगा तो 3 बार जाएगा ही। समझ रहे हो? लेकिन तो मुझे 4 बार जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से समझो इस बात को, फिर बाद में बोलोगे हमको समझ में नहीं आया या हमें आया ही नहीं। समझ रहे हो? इसको बंद किया, इसको बंद किया। 2 का भागा 8 में 4 बार। तो अब हम क्या करेंगे? 26 को 4 से गुणा करेंगे। पहले जितनी बार भाग जाता है उससे गुणा तो करते हैं हम। समझ रहे हो बात? तो गुणा करेंगे तो 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। ये तो 104 आ गया भैया, तो ज़्यादा आ गया। समझ में आ गई बात? तो ज़्यादा भी आ जाता है कई बार कम भी आ जाता है। समझ रहे हो? कई बार कम भी आता है, कई बार ज़्यादा भी आ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यानी कि मेरा अधिकतम भाग 4 बार जा सकता था। देखो 4 से ज़्यादा बार नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो पता चल गया ना। इतनी भी कम बड़ी बात है क्या? जबकि मुझे पहाड़ा नहीं आता है, तब भी मुझे पता चल गया कि अधिकतम मेरा भाग 4 बार जाएगा। अधिकतम बोल रहा हूँ मैं, उससे कम में भी जाएगा, जा सकता है। ठीक है, तो 4 बार तो ज़्यादा हो गया भाई, 4 बार नहीं जाएगा भाग। ठीक है, तो यानी कि भाग कितनी बार जाएगा फिर? अब 3 बार। समझ रहे हो? तो ये कम करते जाना है इसको। अब मैं क्या करूँगा, 26 को 3 से गुणा करूँगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा आपका। तो 3 6 18 का 8 हासिल, 1 3 दूनी 6, 6 और 1 7। देखो कम आया नहीं आया इससे, यानी कि भाग मेरा कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। जितनी बार भाग जाता है ना, उसको और इसको गुणा करके नीचे लिखते हैं, कभी भी हो। ये पता है नहीं तुमको? नहीं पता है तो देखो, ये 3 का भागा 12 में देते हैं ना हम, तो कितनी बार जाता है? 4 बार बोलते हो ना आप। तो आपने क्या किया, 3 और 4 को गुणा तो किया। 3 और 4 को गुणा करके कितना आता है? 12 आता है। 3 गुणा 4 किया ना आपने, उसी को तो आप नीचे लिखते हो फिर 3 चक्को 12 करके। आगे बात समझ में? तो वही चीज़ करनी है। देखो ये गुणा में पहले ही कर चुका हूँ। 26 गुणा 3 कितना होता है? 78। कितना होता है? 78। गिनती भी नहीं आ रही बच्चों, बहुत बुरी हालत है हमारी। कक्षा 6 में आ गए हो तुम। तो 6 3 18 का 8 हासिल, 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब 17 में 8 कम करेंगे, कितना आएगा? 17 में 8 कम करके 9 आएगा। ये बालिका बड़ा सही जवाब देती हैं। अरे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है थोड़ा सा। और 7 में से 7 घटाएंगे 0, उसको पता ही नहीं है 62 कितना होता है, तो बोल दिया, जो मुंह में आया वो बोल दिया। यहाँ पर जो मुंह में आया वो नहीं बोलना होता है, पहले समझना पड़ता है, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या उतरेगा बच्चों मेरा? 6 उतरेगा। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया? संख्या क्या बन गई? 96 बन गई। संख्या क्या बन गई? 96। कैसे भाग देते हैं समझ लो। अब मेरे को 26 का भाग 96 में देना है। ठीक है, अब मुझे पहाड़ा तो नहीं आता है 26 का, तो सेम वही तरीका अपनाऊंगा मैं जो इससे पहले किया मैंने। ठीक है, क्या करेंगे? इसका 6 बंद कर दूंगा, इसका इसका भी 6 बंद कर दूंगा। समझ में आ रही बात? इसका 6 बंद कर दिया, इसका भी 6 बंद कर दिया। अब यहाँ क्या बचा? ऊपर 2, नीचे क्या है? 9। अब 2 का भागा 9 में देना तो आता है ना मुझे? आता नहीं आता है? कितनी बार जाता है? 4 बार। समझ रहे हो बात? कितनी बार जाता है 2 का भागा 9 में? 4 बार। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 बार ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं पहाड़े याद करो, पहाड़े याद करो बच्चों। जिस बच्चे को पहाड़े याद नहीं होंगे ना, वो गुणा और भाग नहीं सीख पाएगा। अब तुम पता नहीं कब याद करोगे, मुझे नहीं पता है, और कैसे करोगे। इतने दिनों से तो लगा हुआ हूं मैं। अब देखिए ये क्या है? 4 बार तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूं। देखो ये 4 बार तो कितना आ रहा है? 26 चको कितना होता है? 104। ये मतलब वो है 26 चको 104 होता है। ठीक है, जो कि क्या है इससे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि भाग कितनी बार जाएगा फिर मेरा? 3 बार जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यहाँ पर 26 गुणा 3, 26 तियन, इसी को 26 तियन बोलते हैं हम। 3 से गुणा कर देना। जिसको गुणा करना आता है ना, वो किसी का भी पहाड़ा बना सकता है। पहाड़े कैसे बनते हैं? गुणा करके तो बनते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो 26 तियन कितना होता है? 78। फिर घटाएंगे, यहाँ पर 6 में से 8 कम नहीं होता है, तो 1 हासिल लेंगे तो 16। 16 में से 8 कम करेंगे
8। यहाँ पर क्या रहा? 8 रहा। एक हासिल इसको दे दिया ना, अब यहाँ 8 ही रहा। 8 में से 7 कम करेंगे, एक नहीं देता एक्चुअली में, 10 देता है, ठीक है, तभी 16 बनता है। ये कितना देता है? 10। तो 10 दिया तब 16 बना ना, एक देके तो 7 बनता। लेकिन हम नॉर्मली भाषा में क्या बोल देते हैं? एक यहाँ से हासिल लिया बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में कितना लिया होता है? 10 लिया होता है, तभी तो 16 बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या उतरेगा बच्चों? अब अगली 3, अगली संख्या ऐसे देखो, तीर का निशान लगा के बनाएंगे, इससे गलत नहीं होता है कहीं भी। जैसे सीखना आपको, जोड़ घटाओ गुणा भाग में परफेक्ट बनना चाहिए हमको, यदि हमको आगे को गणित सीखनी है तो। जिस बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छी ढंग से आ जाएगा ना बढ़िया करके, वो बच्चा कहीं भी गणित में मार नहीं खाएगा, फटाफट और चीज़ें सीखते जाएगा वो। तो हम लोगों की कमजोरी क्या है? हमें यही नहीं आते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए हम ये बता रहे हैं, नहीं तो ये तो छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, कक्षा 6 की चीज़ थोड़ी है। ये कक्षा 3-4 के बच्चे भी करते हैं सवाल को। अब देखिए, अब इसमें भाग देना है, ठीक। अब सेम वही चीज़ करेंगे। क्या करना है आपको? इसका भी इकाई का अंक बंद करना है, इसका भी इकाई का अंक बंद करना है, ठीक है। इकाई का अंक बंद करेंगे तो क्या बनेगा? संख्या 18। इसका इकाई का अंक बंद किया तो क्या बना? 2। अब 2 का भागा 18 में कितनी बार जाता है? 9 बार। अब मेरी संभावना कितनी बार है कि भाग 9 बार जा सकता है, लेकिन चला ही जाएगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा करके चेक करना पड़ेगा, गुणा करके जांचना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मैं किसको गुणा करूंगा? 26 को किससे गुणा करूंगा बच्चों? 26 को किससे गुणा करूंगा? 9 से, ठीक है। तो 26 नमा कितना होता है ये पता लग जाएगा मुझे। और 9 से गुणा कौन कर पाएगा? जिसको 9 का पहाड़ा आता होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए हम पहाड़े याद करो बोल रहे हैं आपसे। 9 से गुणा वही बच्चा कर पाएगा जिसको 9 का पहाड़ा आता होगा। तो कैसे गुणा करते हैं? देखिए, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 में 5 जोड़ेंगे 23। देखो ये 234 बन गया भैया। देखिए मुझे तो 183, ये तो इससे ज़्यादा आ गया ना। आ रहा नहीं आ रहा है? देख लो ज़्यादा आ जाता है तो गुणा करके हमको जरूर चेक करना होता है। सीधे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि इसका भाग इसमें 9 बार जा रहा है तो 9 बार ही चला जाएगा। हमारी संभावना है कि अधिक से अधिक 9 बार जा सकता है, इसलिए पहले गुणा करके चेक कर लेना है। अगर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब अब कितनी बार चेक करूँगा मैं? 9 बार ज़्यादा हो रहा है तो अब कितने से गुणा करूँगा? 8 से गुणा करूँगा। आगे बात समझ में? क्योंकि 9 बार तो ज़्यादा हो गया ना, 234 बड़ा होता है 183 से। तो मैं किससे गुणा करूँगा इसको? 8 से करूँगा। तो 26 गुणा 8, 8 छक 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। देखो ये 8 बार भी ज़्यादा हो रहा है, 208 आ रहा है, जबकि मुझे 183 से कम चाहिए या इसके बराबर चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को कितनी बार देखना पड़ेगा? 7 बार। 6 के बाद 9 के बाद कितना आया? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 7, 7 बार। 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। अब आया इससे कम, ये देख लो। तो देखो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, बाकी कठिन नहीं होता है।
जो बच्चे को प्रयास करने में मज़ा आता है वो इसको बड़ी आसानी से सीख सकता है। इसलिए मैं होमवर्क के लिए भी दिया हूँ तुमको ये क्वेश्चन, ताकि आप घर में प्रयास करेंगे इस पर। ठीक है, तो मेरा भाग कितनी बार गया बच्चों? 7 बार। तो कितना आया? 182। ठीक है, अब मैं घटाऊंगा। ठीक, 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 1। 8 में से 8 कम किया, 1 में से 1 कम किया, 0। ठीक है, अब मेरा क्या आ गया? अब क्या उतरेगा बच्चों? 5। अब ये तो 15 ही हो गया। 5 उतार के 15 आया है, और यहाँ कितना है? 26। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं, तीर का निशान लगा के क्या फायदा होता है? देखो, जब भी मैं कोई संख्या उतारूंगा तो मुझे भाग अवश्य देना होता है। इसको मैं शेष नहीं बोलूंगा। हरी बात समझ में? इसको शेष बोलूंगा? 15 भाग नहीं जाए तो शेष 0 हो गया बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 5 ऊपर से उतारा है। शेष हमेशा क्या आता है बच्चों? घटा के आता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? घटा के तो 1 आया था, लेकिन अभी 5 मेरा 1 अंक बचा था यहाँ पर, तो मैंने उसको उतारा नीचे, तो मेरा क्या बनी संख्या? 15। लेकिन 15 तो क्या है? 26 से छोटी है। तो 15 टॉफियां हैं मेरे को 26 बच्चों में बांटनी है। कैसे बटेंगी? किसी को बटेगा कुछ भी? ठीक है, तो इसलिए मेरा भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार भी जाता है भाग, याद रखिए। 0 बार का मतलब क्या हुआ कि 26 को मुझे किससे गुणा करना है? 0 से। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 0 को 6 से गुणा करके कितना आएगा? 0। कई बच्चों को ये 0 से गुणा करना नहीं आता है, बाकी 1 से कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 3 से कर लेंगे, लेकिन 0 से गुणा करने में, क्योंकि वो कभी किया ही नहीं होता है उन्होंने। समझ रहे हो बात? इसलिए सीख लो। 0 को 6 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करोगे 0। समझ में आ रही बात? तो 26 का इसमें 15 में कितनी बार गया भाग? 0 बार। तो 26 शून्यम 0। देख लो, 0 आ रहा नहीं गुणा करके? गुणा करके 2 शून्य भी आ रहे हैं तो एक ही 0 माना जाएगा। 0 0 नहीं बोलूँगा, 0 0 0 ही होता है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा? 0। अब घटाएंगे, अब घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाया 1 का, अब घटा के, अब ये शेष है। समझ में आ रही बात? अब नहीं देंगे भाग, क्योंकि अब कोई उतारा ही नहीं है ना मैंने। उतारने के लिए अंक ही नहीं बचा। उतारने के लिए कोई अंक बचा है? नहीं बचा है। तो ये मेरा क्या हो गया? तो ये मेरा भाग हो गया बच्चों, देख लो। ठीक है, यानी कि यदि मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस भाग का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो। यदि मेरे पास ये कितनी संख्या क्या है? कोई बच्चा पढ़ के बताएगा इसको? हाँ, जोर से पढ़ना। 8,000। गलत, हाँ पीछे। 87,700। बैठ जा, बैठ जा, तू भी गलत पढ़ रहा है। हाँ, 87,635। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, ये बताया मैंने पहले। सैकड़े को अलग पढ़ते हैं, अकेले ही रहता है। ठीक है, और इकाई दहाई को एक साथ पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 87,000 10,000 के पीछे से पढ़ते समय 1000 लगाते हैं, तो 87,635। ठीक है, बैठिए। ऐसे पढ़ा जाता है। तो सारे बच्चों को पढ़ना भी सीखना है, तो काम बहुत करना है तुमको बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। बैठ जाएगा। तो यदि मुझे 26 का भाग इसमें देना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास 87,635 ट्रॉफियां हैं। ठीक है, और मेरे पास 26 क्या हैं बच्चों? बच्चे हैं। 26 बच्चों में बांटने हैं उतनी ट्रॉफियां। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिलेगी? 3,300
3,370 ट्रॉफी मिलेंगी हर बच्चे को। उसके बाद अंत में 15 ट्रॉफियाँ मेरी क्या रह जाएंगी, बच जाएंगी, जो कि मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। फिर किसी को एक को दूंगा तो उसके पास ज़्यादा हो जाएंगी ना। फिर समझ में आ रही बात? तो ये मतलब होता है इसका, नोट करिए।